हैप्पी डेथ डे। गाइज ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। ओके सो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ट्री होता है और वो कार्टर के रूम में अपनी आंखें खोलती है। ट्री एक कॉलेज स्टूडेंट होती है और पिछली रात वो एक पार्टी में गई थी जहाँ वो काफी समय तक रुकी थी। क्योंकि ट्री ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी वो कार्टर के साथ उसी के रूम में आ गई थी। अब ट्री के सर में बहुत दर्द होता है इसलिए वो कार्टर से दवाई मांगती है। उसी समय ट्री को उसके डैड का कॉल आता है और हमें पता चलता है कि आज ट्री का बर्थडे है 18 सितंबर। अब ट्री मेडिसिन लेकर कार्टर के रूम से निकलकर अपने हॉस्टल की ओर बढ़ती है। हॉस्टल जाते वक्त वो अलग अलग लोगों को अलग अलग एक्टिविटीज करते हुए देखती है और उन्हीं में से एक बंदा होता है टिम, जिसने कुछ समय पहले ट्री को डेट किया था पर ट्री उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। अब फाइनली ट्री अपने हॉस्टल पहुंच जाती है जहां लोरी उसकी रूममेट उसे एक कपकेक देती है और हैप्पी बर्थडे विश करती है। उसी समय हमें पता चलता है कि ट्री को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है और इसलिए वो कपकेक को डस्टबिन में डाल देती है। अब जल्दी से तैयार होकर ट्री कॉलेज जाती है। ट्री वहाँ एक मैरिड प्रोफेसर से मिलती है जिसका नाम ग्रेगरी होता है। लोरी और ग्रेगरी की वाइफ को हमेशा ये लगता था कि ट्री और ग्रेगरी के बीच कुछ चल रहा है। उसी रात ट्री पार्टी में जा रही थी। वो एक बंदे को देखती है जिसने एक मास्क लगा रखा होता है। अब हमें पता चलता है कि वो मास्क वाला बंदा ट्री का पीछा कर रहा है और एक टनल में वो बंदा ट्री पर अटैक कर देता है और चाकू घोंपकर उसे मार देता है। ट्री मर जाती है और अब वो कार्टर के रूम में उठती है। ट्री को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि जो चीज़ें उसके आसपास हो रही थी वो पहले भी हो चुकी थी। वो कार्टर के बेड पर उठी। कार्टर ने उससे वही चीज़ें कही जो उसने पहले भी कही थी और ट्री ने सेम लोगों को सेम चीज़ें करते हुए देखा जो उसने पहले भी देखा था। इतना ही नहीं, इस बार भी डे मंडे और डेट 18 सितंबर थी। ये पूरा दिन ट्री ने पहले भी जिया था और एक वीडियो गेम की तरह फिर से जी रही थी। उसके बाद हमें पता चलता है कि ट्री की माँ का बर्थडे भी 18 सितंबर को ही होता है और जब से उनकी डेथ हुई है ट्री भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। आज ट्री को एक पार्टी अटेंड करनी थी और अपनी जान बचाने के लिए इस बार ट्री दूसरे रास्ते से पार्टी में जाती है। जब वो पार्टी में पहुंच जाती है उसे पता चलता है कि ये तो उसी के बर्थडे की सरप्राइज पार्टी है। वहाँ मौजूद हर बंदा एंजॉय कर रहा होता है। अगले सीन में हमें वही मास्क वाला किलर दिखता है जिसने पहले भी ट्री को मारा था। वो पार्टी में घुसकर ट्री के एक फ्रेंड को मार देता है और ट्री पर अटैक कर देता है। ट्री उससे बचने की बहुत कोशिश करती है पर इस बार भी मारी जाती है। एक बार फिर ट्री कार्टर के रूम में उठती है, मतलब वो दिन फिर से रीसेट हो चुका था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कार्टर के रूम से निकलकर फटाफट अपने कॉलेज के रूम में पहुंचती है। वहां जाकर वो अपने रूम को अच्छे से सील कर देती है जिससे किलर अंदर ना आ पाए, पर बदकिस्मती से किलर पहले से ही उसके रूम में होता है और फिर से उसे मार देता है। उसी समय ट्री कार्टर के बेड पर चिल्लाते हुए उठती है। जब जब डे रीसेट होता है ट्री के अलावा किसी को कुछ याद नहीं होता। ट्री इस अजीबोगरीब प्रोसेस से फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो कार्टर को पूरी बात बताती है पर कार्टर को उस पर यकीन नहीं हो पाता। वो बहुत मुश्किलों से कार्टर को कन्विंस करती है। कार्टर उसे कहता है कि अगर ये सब सच है तो ट्री के पास बहुत सारी लाइव्स हैं, तो वो उन लोगों की लिस्ट बना सकती है जिन पर उसे शक हो और खूनी को ढूंढकर उससे बचा जा सकता है। और अगर ऐसा ही हो जाता है तो वो इस टाइम लूप से इजीली बाहर आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि ट्री हर सस्पेक्ट को फॉलो करती है और इसी बीच कई बार मारी जाती है, पर जब भी वो मरती है दिन रीसेट हो जाता है और वो फिर से खूनी को ढूंढने लगती है। इस पूरे प्रोसेस में ट्री को कुछ फैक्ट्स भी पता चलते हैं जैसे डैनियल उसका किलर नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक दिन ट्री कार्टर के रूम में बेहोश हो जाती है इसलिए कार्टर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है जहां ग्रेगरी उसका चेकअप करता है। ग्रेगरी बताता है कि ट्री की बॉडी में बहुत सारी अंदरूनी चोटें हैं। इतना ही नहीं, ग्रेगरी ये भी कहता है कि अगर किसी और इंसान की बॉडी में इतने कट्स होते तो उसका जिंदा रहना नामुमकिन था। इससे ट्री को समझ आ जाता है कि जब जब वो मरती है उसकी बॉडी में इंटरनल चोट लगती हैं और वो कमजोर होते चली जाती है। इसका मतलब अगर वो अपने किलर को जल्द ही नहीं ढूंढ पाई और एक बार फिर मर गई तो वो सच में मर जाएगी। ये सब सोचकर वो हॉस्पिटल से भाग जाती है पर किलर अभी भी उसके पीछे होता है। ट्री किसी तरह ग्रेगरी की कार लेकर किलर से बचकर वहां से निकल जाती है पर किलर अभी भी उसका पीछा करता है और आखिरकार उसे फिर से मौत के घाट उतार देता है। ट्री फिर से उठती है पर इस बार वो काफी वीक फील करती है और कार्टर को सब कुछ समझाती है क्योंकि वो ये सब जरूर भूल गया होगा। ट्री टीवी पर एक किलर को देखती है जिसका नाम टूम्स होता है। टूम्स ने 6 लड़कियों का मर्डर किया था और उसे कॉलेज कैंपस के हॉस्पिटल में भी देखा गया था। ट्री को लगता है कि टूम्स ही उसका किलर है। ट्री वहां से निकलती है और टूम्स के पास पहुंच जाती है
पर वहां जाकर वो देखती है कि टूम्स ने पहले ही पुलिस ऑफिसर को मार दिया है और टूम उसी के पीछे खड़ा होता है। टूम ट्री को मारने ही वाला होता है पर कार्टर वहां आकर उसे बचा लेता है। टूम कार्टर को मार देता है। ट्री टूम्स को क्रोबार से मारकर बेहोश कर देती है। ट्री सोचती है कि अगर उसने टूम्स को मार दिया तो वो नहीं मरेगी और दिन रीसेट नहीं होगा और कार्टर हमेशा के लिए मर जाएगा। ट्री कार्टर को बचाने के लिए रस्सी से लटककर सुसाइड कर लेती है। वो फिर से कार्टर के रूम में उठती है और उसे गले लगा लेती है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि फाइनली उसने अपने किलर को ढूंढ लिया था। उस पूरे दिन ट्री सबसे अच्छे से बिहेव करती है और ग्रेगरी के साथ अफेयर भी डिसमिस कर देती है जिससे वो एक नई लाइफ स्टार्ट कर पाए। उसी दिन वो अपने डैड से भी मिलती है जिन्हें उसने अपनी माँ की डेथ के बाद से नहीं देखा था। वो अपने डैड से माफ़ी मांगती है। अगले सीन में वो पूरी तैयारी के साथ टूम के पास जाती है और उसे मार देती है। अब ट्री बहुत खुश हो जाती है। टेंशन फ्री होकर वो और कार्टर कपकेक खाते हैं जो उसकी रूममेट लोरी ने बनाया था। वो सोचती है कि अगला दिन मंगलवार 19 सितंबर होगा पर शॉकिंगली ऐसा नहीं होता। दिन फिर से रीसेट हो जाता है। वो फ्रस्ट्रेशन में हॉस्पिटल जाने के लिए निकलती है और नीचे लोरी उसे कपकेक देती है। कपकेक देखकर उसे याद आता है कि कल आखिर में उसने कपकेक ही खाया था और उसके बाद वो नींद में ही मर गई थी। इसका मतलब कपकेक में जहर था और लोरी ही ट्री की जान लेना चाहती थी। जब ट्री ने कपकेक नहीं खाया तब लोरी ने मास्क पहनकर उसे मौत के घाट उतार दिया। टूम एक पेशेंट था उसी हॉस्पिटल में जहाँ लोरी भी काम करती थी। लोरी ने टूम्स को ड्रग्स दिए और उसे ट्री को मारने को कहा और क्योंकि पिछली बार ट्री टूम्स को मार देती है तो लोरी उसे कपकेक खिलाकर मार देती है। लोरी बताती है कि वो ग्रेगरी को लाइक करती है पर ग्रेगरी ट्री को लाइक करता है और इसी छोटी सी बात पर लोरी ट्री को मारना चाहती थी। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं और किसी तरह ट्री वो पॉइजनस केक लोरी को खिला देती है और उसे लात मारकर खिड़की से नीचे गिरा देती है। लोरी तुरंत मर जाती है। ट्री ये सब चीजें कार्टर को बताती है और अब मूवी के लास्ट में ट्री सोकर उठती है तो आज 19 सितंबर ट्यूसडे होता है और क्योंकि उसने टाइम लूप क्रॉस कर लिया था वो बेहद खुश होती है और यही हो जाता है इस अमेजिंग मूवी का दी एंड।